द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पीयूष गोयल एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां जबरदस्त हंगामा हो गया दोस्तों। जो संगठन केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब करते हैं, उस संगठन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगे। ये विरोध इतना जबरदस्त था दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब को उल्टे पांव वहां से भागना पड़ गया। इस तस्वीर ने इस वक्त तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचाकर रखा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, भारत के रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी का आज से पहले मतलब कभी भी ऐसा विरोध नहीं हुआ होगा जैसा आज हुआ है। प्रगति मैदान में हुआ, दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। पीयूष गोयल प्रगति मैदान में कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए गए थे। कार्यक्रम बड़ा मतलब बहुत तैयारियां की गई थी उस कार्यक्रम के लिए। इन लोगों का ये भी कहना था कि भारत सरकार ने हमसे जो पैसे लिए हैं वो पैसे भी हमको वापस कर दो, जिन लोगों ने हंगामा किया। आपको सबसे पहले तो ये मैं वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो देखिए। उसके बाद मैं आपको इस मामले से जुड़ी एक एक जानकारी दूंगी और एक एक अपडेट दूंगी, और साथ ही एक और वीडियो दिखाऊंगी जिसमें जबरदस्त विरोध हुआ है और मामले को संभालने की कोशिश की गई लेकिन नहीं संभल पाया। लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। विरोध कितना जबरदस्त हुआ ये वीडियो में आपने देखा दोस्तों। विरोध देखकर गोयल जी भी आग बबूला हो गए थे। बात को संभालने की भरपूर कोशिश हुई, जैसा मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, लेकिन बात को संभाला नहीं जा सका, मामला बिगड़ता चला गया। इस वीडियो में पीयूष गोयल जी को बार बार राजनीति बोलते हुए भी देखा जा सकता है, और ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि उन एग्जिबिटर से आप बात कीजिए और माफी मांगिए। आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। व्यापारी ऐसे में क्या करेंगे? शांत रहिए, बात कर सकते हैं। कार्यक्रम के बीच में ये तरीका नहीं, 2 मिनट बात कर रहे हैं, बात ही नहीं करेंगे तो सुनेंगे नहीं, हमारे को क्या करेंगे जी। तो इस विरोध के चलते पीयूष गोयल ने बीच में ही अपना भाषण रोक दिया और उन्हें उल्टे पांव वहां से भागते हुए देखा गया है, कार्यक्रम से भाग चले गए। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि पीयूष गोयल और विरोध करने वाले जितने एग्जिबिटर्स थे उनके बीच नाम मात्र फासला था, थोड़ी दूर पर वो विरोध कर रहे थे। अगर पीयूष गोयल साहब चाहते तो जाकर उनसे पूछ सकते थे, लेकिन मोदी जी के मंत्री ने वहां से 9-2-11 होना ज्यादा सही समझा। अब पूरा मामला क्या है वो आप जान लीजिए। आपको बताने के लिए स्क्रीन पर मैं आज तक की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आहार एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन वहां एग्जिबिटर्स जिन्होंने ये पूरा एग्जीबिशन लगाया था, जिन्होंने अपनी अपनी चीजें लगा रखी थी, एग्जीबिशन लगाया हुआ था, उन्होंने हंगामा कर दिया। जिन्होंने एग्जीबिशन लगाया था उनका जो विरोध था वो शुरू हो गया। भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO, इसके खिलाफ नारेबाजी हुई। यह संगठन पूरी तरीके से भारत सरकार के अंतर्गत आता है और इसी संगठन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगे दोस्तों। इसी वजह से पीयूष गोयल को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ गया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जब विरोध हो रहा है तो वो बोलेंगे तो है नहीं। और हंगामे के बीच ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यक्रम से खिसक कर पतली गली निकलते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, जिस संगठन के खिलाफ नारेबाजी हुई है उस संगठन का काम क्या है और वो एक्चुअल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है मैं आपको वो बता देती हूँ। ITPO संगठन का काम है भारत हो या विदेश हो, दोनों के व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करना
ये सब कुछ इस संगठन के अंतर्गत आता है और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। प्रगति मैदान में इस संगठन का मुख्यालय है और वहां इन एग्जीबिटर्स का कहना था कि इनके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से वो लोग गुस्से में थे और यही सबसे बड़ी वजह है कि उन लोगों ने विरोध किया और सबने विरोध में नारेबाजी के साथ ये भी कह डाला कि हमारे पैसे भी वापस कर दो। अब पीयूष गोयल के सामने ये नारेबाजी क्यों हुई ये भी जान लीजिए। ये नारेबाजी उनके सामने इसलिए हुई दोस्तों क्योंकि ITPO संगठन का नेतृत्व भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। वही ये जो मिनिस्ट्री है ये हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब के पास है, जिसके चलते उनके सामने ये नारेबाजी हुई क्योंकि वही उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और पीयूष गोयल जी मामले को शांत कराने के बजाय क्या करते हैं, पीठ दिखाकर वहां से निकलते बनते हैं। मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जिस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं उसके खिलाफ विरोध हो रहा है और अगर मान लीजिए विरोध हो भी रहा है तो हैरानी की बात यह है कि पीयूष गोयल जी ने मामले को सुलझाने या शांत करवाने की जहमत नहीं उठाई। नारेबाजी होती चली गई, वो जाकर खुद से बात कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर एग्जीबिटर्स की ये शिकायत थी कि उनके लिए ITPO ने अच्छी व्यवस्था नहीं की है, जो भी उनकी शिकायतें थी, तो उनसे पूछना चाहिए था गोयल साहब को कि किस व्यवस्था से वो नाराज है, क्या व्यवस्था उनको अच्छी नहीं लगी, किन अधिकारियों की जवाबदेही उस मामले में बनती है, आखिर समस्या कहाँ आ रही है। ये तमाम तरह के सवाल पूछे जा सकते थे पर हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी वहां से थोड़ी ही देर में रफू चक्कर हो जाते हैं। ना कुछ समझाना चाहा, ना शिकायत पूछनी चाहिए, सीधा वहां से चल दिए। इसलिए इनके कार्यक्रम में नारेबाजी हुई दोस्तों क्योंकि ये बिल्कुल संवेदनशील नहीं है ये सारे मंत्री। ये भारत सरकार के लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि भारत सरकार के अधीन आने वाले संगठन के खिलाफ व्यापारियों ने, एग्जीबिटर्स ने जो पूरा एग्जीबिशन लगाते हैं उन्होंने ही विरोध करना शुरू कर दिया और पैसे भी वापस मांगे। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। हो सकता है लोगों का गुस्सा तब भड़का हो जब व्यवस्था अच्छी ना होने के बावजूद भी मंच से पीयूष गोयल जी अपनी पार्टी से मिली हुई कला का प्रचार प्रसार कर रहे हो। अब कला कौन सी मिली हुई ये तो आप जानते हैं दोस्तों, अपनी ही तारीफ करना, अपनी ही तारीफ बटोरना, अपने ही बारे में तारीफों के पुल बांधना। व्यवस्था अच्छी नहीं होगी फिर भी मंच से नेताजी अपनी पार्टी की तारीफों के पुल बांधेंगे तो गुस्सा तो फूटेगा ना व्यापारियों का या फिर जो भी वहां पर एग्जीबिटर्स थे। इसलिए यहाँ इनका गुस्सा फूटा दोस्तों और जबरदस्त फूटा है। आपने देखा वीडियो में नजारा बिल्कुल कायम था। जाहिर तौर पर मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री बड़ी बड़ी फेंकना कभी नहीं भूलते। पीयूष गोयल जी भी उन्हीं में से एक है। वहीं जिस संगठन से शिकायत है, अगर उस संगठन का नेतृत्व करने वाले मंत्री से ही सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भाई आखिर व्यवस्था क्यों अच्छी नहीं हुई जब हमने पैसे दिए उस चीज के, तो किससे सवाल पूछे। सवालों से बचना मोदी सरकार के सभी मंत्रियों की आदत हो गई है, लग रहा है यही काम हो गया इन लोगों का। सिर्फ अपनी अपनी सुनानी है, सामने वाले की सुननी नहीं है। तो जिन्होंने पैसा लगाया वो तो चाहेंगे ना कि कीमत के मुताबिक व्यवस्था अच्छी हो और व्यवस्था नहीं अच्छी हुई उनके मुताबिक तो पैसे वापस मांगेंगे। वही वो कर रहे थे। उसी व्यवस्था के चलते आवाज उठाई गई तो पीयूष गोयल जी को मिर्ची लग गई, बौखला उठे और गोयल साहब वहां से भाग खड़े हुए। ये खबर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है दोस्तों कि किसी भी केंद्रीय मंत्री को अपने ही नेतृत्व वाले संगठन के खिलाफ हाय हाय के नारे, विरोध के नारे, उसमें विरोध के खिलाफ नारेबाजी हुई। आपने वीडियो देखा, मैंने दोनों वीडियोस आपको दिखाई, तो ये नारेबाजी सुनने को मिली है और वो इस मामले को ठंडा करने के लिए वहां 2 मिनट नहीं रुकते हैं क्योंकि लोगों की समस्या सुनने में शायद मोदी जी के किसी भी मंत्री को दिलचस्पी नहीं है। चाहे वो कोई भी मंत्री आप उठाकर देख लीजिए, जब भी ऐसे वीडियो सामने आते तो यही नजर आता है। यही वजह है कि मोदी जी के हर मंत्री से जनता कोई ना कोई शिकायत रखती है जिसे मोदी सरकार के मंत्री सुनना नहीं चाहते, वो विरोध देखते ही वहां से भाग खड़े होते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।